morning to all of you. I hope you're all doing well. My name is Rohit Masi and I am from Nisbat Dehradun. Uh, I hope your training has been going well. This is the first time that we're trying to do something like this. ये हमारे लिए पहली बार है कि हम आप ऐसा कुछ कर रहे हैं. uh, हमारी आशा है कि आप हमारे साथ पेस टू पेस रह पाएंगे और जो भी अभी तक कराया गया जिस भी तरीके से कराया गया आई एम श्योर आप वो कर पा रहे हैं. Now, let us start the session for today. As I mentioned, my name is Rohit Masi, and I will be taking a session today on how to manage your enterprise. मैं स्क्रीन के पास रह के बोलूँगा ताकि मेरी आवाज़ आप तक साफ साफ सुनाई दे and there is no problem in hearing when it comes to the video. So let's start. Uh, we will be talking about how to manage your enterprise. अपनी enterprise को, अपने छोटे business को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं. मैनेज इन द सेंस कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे उसे चला सकते हैं, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि आपका बिजनेस ना केवल स्टार्ट हो पाए, ना केवल रन कर पाए, बट ऑल्सो प्रॉफिटेबल हो पाए. सो हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें. टॉकिंग अबाउट फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस session. The agenda for the session is this, that we will be talking about number one, what is the what are the objectives that we are trying to achieve when we are doing the session. हम क्या objective achieve करना चाहते हैं, क्या चीज़ें achieve करना चाहते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से business metrics रेलेवेंट है आज के बिजनेस सिनेरियो में, कौन से बिजनेस मेट्रिक्स रेलेवेंट है. सो ओके, मेट्रिक्स या बिजनेस मेट्रिक्स जब मैं बोलता हूँ तो मेरा कहने का मायने ये होता है कि ऐसी कौन से मेजरमेंट टूल्स है या ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप मेजर कर सकते हैं कि एक बिजनेस में क्या हो रहा है. सो यू टॉक अबाउट सेल्स. आप चाहे सेल्स की बात करें, आप चाहे कस्टमर एक्विजिशन की बात करें, आप चाहे कॉस्ट पर एक्विजिशन की बात करें, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में अगर बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें बिजनेस मेट्रिक्स में आ जाती हैं. तो क्या बिजनेस मेट्रिक्स फॉलो किए जा रहे हैं, क्या पैरामीटर्स फॉलो किए जा रहे हैं. सो I will not be going intensely into the parameters, but I will be talking on the surface. ये metrics क्या है, because we don't have enough time to talk about a lot of things right now. It's a very limited session, and I would want you to expect you to be very attentive throughout this lesson. Throughout this session, I would expect you to keep taking notes, because there'll be many things that I will be talking जो कि आपको slide पे नहीं मिलेंगे, right? And the purpose of talking about these things is that there has to be gyan, there has to be knowledge and in-depth insight into certain things, right? So first thing, we'll be talking about business metrics, then we'll be talking about SWOT analysis. आप सबने किया होगा, आता होगा, this is what I expect, but बहरहाल we'll also be talking about SWOT analysis. We'll be talking about vision, mission and objectives of a business. Why is it important, क्यों ज़रूरी है विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स होना, या विजन मिशन वैल्यूज़ होना क्यों ज़रूरी है, इसके विषय में हम बात करेंगे. हम वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज विच इज़ वेरी इसेंशियल. एक पूरा लेआउट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या ज़रूरी होता है एक छोटे बिजनेस के लिए. देखिए, आपका बच्चा जो आपके इंस्टीट्यूशन में आता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है, वो उसके कुछ ख्वाब होते हैं, and they want to achieve and want to do something. So they don't want to become probably they want to become Ambanis. वो अंबानी बनना चाहते हैं, लेकिन अंबानी बन नहीं सकते हैं क्योंकि given the amount of limitation in assets and finances, अंबानी बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. तो क्या करेंगे हम लोग, हम बात करेंगे कि कैसे एक छोटे बिजनेस के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी कैसे प्लान की जा सकती है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रेलेवेंट है एक छोटे बिजनेस को ऑपरेट करने में. सी माई वर्ड्स आर वेरी क्लियर. मैं बहुत क्लियरली इस बात को मेंशन करना चाहता हूँ कि मेरा मकसद आपको ये बताना है कि आप कैसे अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को, अपने पार्टिसिपेंट को एक छोटा बिजनेस रन करने में मदद कर सकते हैं, राइट. सो लेट्स मूव ऑन. As I said, we'll be talking about the objectives. हम लोग objectives के बारे में बात करूँगा. I will spend some time understanding. I will spend some time in helping you understand
what these objectives are, right? So सबसे पहली चीज तो ये है that objective number one is to guide you through this session with the understanding, help you provide the understanding about the relevant direction in which an enterprise would be going. आपका बच्चा जो enterprise शुरू करेगा वो किस direction में जाएगा, कैसे उसे एक बच्चे को अपने business को चलाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या डायरेक्शन चूज करना चाहिए, वो डायरेक्शन कैसे चूज करेगा, वो कहाँ से उसके पास वो नॉलेज आएगी, कहाँ से उसके पास वो इंसाइट आएगा, ये हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं. वी वांट टू एजुकेट यू अपॉन दिस सो दैट when you take this knowledge, you can take this knowledge and dissipate it among the students, right? So this is the first objective of this session. The second objective is this, that this session will also help you gain insight into modern business scenarios. As I said, that we will be looking into modern businesses. When I say modern, I mean businesses that are relevant to that are happening today in your surrounding. जो आपके आसपास businesses हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनको मद्देनजर रख के बात करेंगे. Why? Because जो businesses for ages and times चले आ रहे हैं, although they have evolved, but the way they started up was very simple, or in many cases we don't even know how they started up, right? But what we are doing over here is we are trying to make it relevant for the business that your student may start today, right? तो आज के समय में क्या चीज़ें important है, किस तरीके से business को देखा जाता है, क्या as a customer आप क्या देखते हैं, as a customer उनके customers क्या उनसे चाहते हैं as a business. So all of these things we will be talking about, and this is the second objective of the session. Third objective of the session is that as a trainer, the session will provide relevant information that can be further dissipated. Again, as I said, it has to you have to have a lot of information. देखिए आज का बच्चा is smart enough to find things on Google. वो Google पे बहुत सी चीज़ें ढूंढ सकता है, but ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो वो ढूंढ पाए वो समझ पाए. So now your work as a trainer is this, that you get that information from this training session and then distribute it or give it out in a very systematic manner, right? So ये भी इस चीज़ पे भी हम लोग ध्यान देंगे. So the activities that are designed as it is here in the fourth objective, that the activities that are designed that will give you enough knowledge, not only knowledge I say, but also a hands-on experience कि आप कैसे एक बिजनेस को रन कर सकते हैं या कैसे बिजनेस को रन किया जा सकता है, राइट? सो most of you are trainers, you're all in a job role, you're all working somewhere, you're all employees of some institution or the other. लेकिन the bottom line is this, that you need to have the right kind of knowledge to dissipate among your students. The fifth and most important objective of this entire session is that this session aims at providing information and knowledge about selling of products and services. So this is the cherry on the cake. ये एक बहुत important module हम लोग cover करेंगे कि कैसे एक business में किसी भी product को या सर्विस को किस तरीके से बेचा जाता है. डोंट माइंड माई पॉजेस, मेरे पॉजेस को प्लीज माइंड मत करिएगा. वी आर मोर फोकस्ड अपॉन डूइंग द रेलेवेंट, कवरिंग द रेलेवेंट डेटा. सो ओके, हियर नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट bit of it. This may look a little confusing to you, but don't worry, it's not confusing enough. I will walk you through all of these things one at a time. First thing, as I said, हम लोग business metrics के बारे में बात करेंगे. Let me repeat what business metrics stands for or what business metrics mean. Business metrics वो parameters होते हैं या वो criterias होते हैं जिस पे एक business की success को measure किया जा सकता है, right? So for example, I'll take the first business metrics. It is problem. आप as a business आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. एक सिनेरियो में, गिवन सिनेरियो में आप कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. सो ऑलवेज अंडरस्टैंड वन थिंग, वी विल बी स्पेंडिंग substantial amount of time upon problem and solution, but let me just very briefly connect some dots for you.
फर्स्ट थिंग दैट एनी बिजनेस दैट एग्जिस्ट्स टुडे इज ऑलवेज अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. तो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हो. आप चाहे ओला की बात करें, आप चाहे ओयो की बात करें, आप चाहे फ्लिपकार्ट की बात करें, आप चाहे फॉर दैट मैटर आरोग्य सेतु विच इज़ एन ऐप उसकी बात करें, all of these things are always a solution to a problem. When there is a solution to a problem, and when a customer or a person is ready to pay to avail that solution, that is a business, right? So therefore any business that exists today is always a solution to a problem. Now the first business matrix is this, says problem. Is your business a problem solution today, or is it just some kind of service that you think is relevant? Okay, so you will have to look inside your own business, uh, if you're doing a business, and if you are a, not if, but you are a trainer, so uh, how is it relevant that you understand this problem solution, uh, इक्वेशन किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं ताकि आपके बच्चे को आप इस बात को समझा सके कि वो जो बिजनेस करेगा वो ऑलवेज एक सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम होगा. Okay, we will have a proper activity around this. We'll understand how this works. Okay, then आपके बिजनेस के लिए की मेट्रिक्स क्या है? सो व्हेन आई से की मेट्रिक्स, जैसे मैंने बताया ये सारे बिजनेस मेट्रिक्स हैं, ये सारी चीज़ें मेजर करने के लिए हैं. नाउ ये सारी चीज़ें हर बिजनेस के लिए कॉमन होंगी. तो चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे सोल्यूशन हो, चाहे की मेट्रिक्स हो, चाहे कस्टमर सेगमेंटेशन हो, चाहे कॉस्ट स्ट्रक्चर हो, रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो, कुछ भी हो, हर बिजनेस के लिए कॉमन होगा. लेकिन क्या कॉमन नहीं होगा? क्या वो ये है कि हर बिजनेस के अपने प्रॉपर केपीआईज होते हैं, सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और की मैट्रिक्स, राइट? सो ये की मैट्रिक्स क्या होती है? ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो पैरामीटर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को मेजर करने के लिए रेलेवेंट है. फॉर एग्जांपल, आप यू आर रनिंग अ बुटीक, आप एक बुटीक चला रहे हैं, आपका एक बच्चा बुटीक चला रहा है, तो उसके लिए क्या की मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्या या कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, कौन से ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके ऊपर वो अपने बिजनेस को मेजर कर सके कि मेरा बिजनेस इज इट अ हेल्दी बिजनेस, इज इट अ सक्सेसफुल बिजनेस, और इज इट नॉट अ सक्सेसफुल बिजनेस, राइट? सो ऐसी कौन सी पैरामीटर्स होने चाहिए? फर्स्ट पैरामीटर वी कैन टेक इट एज प्रॉब्लम, इज इट अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. पहला मैट्रिक्स ये हो सकता है कि ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, मेरा बुटीक जो है ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. इस एक की मैट्रिक्स में आप उसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. सो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? प्रॉब्लम नंबर 1, लेट्स से reasonable amount or reasonability in money wise, economically reasonable है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसे वो सॉल्व कर रहे हैं. सेकंड, अप्रोचेबिलिटी. सो मेरा बुटीक या आपके बच्चे का बुटीक लेट्स से एक ऐसी लोकेलिटी में है जहाँ पे लेट्स से देयर आर मोर वुमेन, राइट? सो उनके लिए ज़्यादा अप्रोचेबल है, उनके वो चल के वहाँ तक पहुँच सकती है. सो अगेन इस एक मैट्रिक्स में इस एक बिजनेस मैट्रिक्स में विच इज क्या ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इसे आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में और क्या क्या सब प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो आप इसे और इन मैट्रिक्स को और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और डिटेल्ड बना सकते हैं रादर, राइट? सो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. दूसरा एग्जांपल फॉर द सेम काइंड ऑफ बिजनेस कैन बी दिस दैट कितने कितने कस्टमर्स एक महीने में वॉक इन करते हैं, कितने नए कस्टमर्स आते हैं वर्सेस कितने पुराने कस्टमर्स आते हैं, राइट? सो एक की मैट्रिक्स, एक की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ये हो गया. कितने लोग रिकमेंड करते हैं या कितने लोग आपको आपके बिजनेस को रिकमेंड करते हैं कि दूसरे लोग भी आपके बिजनेस को में आ सके. सो दैट इज अनदर की मैट्रिक्स. ऐसे करके आप एक पूरा टेबल फॉर्म कर सकते हैं कि कौन कौन से की मैट्रिक्स आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट है. ओके, सो आई होप दिस इज अ लिटिल क्लियर फॉर यू. इन केस इट्स नॉट क्लियर, डोंट वरी, you can get back to us, we will help you explain it again. Unfair advantage.
वॉट सेपरेट्स यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको, आपके बिजनेस को आपके कॉम्पिटिटर से अलग करती है, विच मीन्स दैट अगर आप एक बुटीक शॉप हैं तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप करते हैं और आपके आसपास की वो 3 बुटीक्स नहीं करती, राइट? सो दैट इज कॉल्ड अनफेयर एडवांटेज। एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स, जैसा कि मैंने कहा, क्या आपके पास और भी कंपटीशन है, क्या आपके पास आसपास और आपके जैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले, आपके जैसे काम करने वाले बिजनेसेस है कि नहीं? फॉर एग्जांपल, बुटीक का एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव हो सकता है रेडीमेड गारमेंट शॉप, राइट? मॉल्स हो सकते हैं, और ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि उसे रिप्लेस कर सकती है आसानी से, राइट? जैसे जब टाटा नैनो आई थी, तो प्रॉब्लम जो मार्केट में, या मार्केट जो बिजनेसमैन थे, या मार्केटिंग गुरुज थे, what they identified was that the problem with Tata Nano entering the market was not to take the market share of cars, but it would rather hit the market of two wheelers. So that was, see, टू व्हीलर के लिए क्या वो बन गया, वो एक सब्सटीट्यूशन बन गया, राइट? बिल्कुल वैसे ही वी आर टॉकिंग अबाउट what are the existing alternatives for your business over here. Solution, आप बिजनेस और solution, प्रॉब्लम और solution डायरेक्टली एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है. Okay, now this is very important. You have to understand what unique value proposition means. Okay, how will you turn an unaware customer into an interested customer? आप ऐसी क्या चीज़ करेंगे, आप ऐसी कौन सी चीज़ मेंटेन करेंगे, आप उससे किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, आप उससे क्या ऐसा ऑफर करेंगे, या आप उसके लिए ऐसा कौन से एक्सपीरियंस रेलेवेंट बनाएंगे कि आपका बिजनेस उसके लिए यूनिक बन जाए. देखिए, वो महिला, लेट्स लेट्स ओके, अनदर एग्जांपल, वो व्यक्ति जो एक मैकेनिक के पास जाता है, वो आपके मैकेनिक शॉप पे या आपके रिपेयर शॉप पे क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा क्योंकि आप उसे एक वैल्यू प्रोपोजिशन देंगे, आप उसके साथ या आप उसके लिए कुछ ऐसा करेंगे जो कि बाकी कोई मैकेनिक उसके लिए नहीं करता है. हो सकता है आपके घर से गाड़ी लेना और गाड़ी डिलीवर करना बड़े ब्रांड्स करते हैं, महिंद्रा करता है, शेवरले करता था, मारुति करता है. a lot of brands do these things, they practice these things, they pick the car from your house, take it for wash and servicing and bring it back, right? But आप देखेंगे छोटे छोटे रिपेयर वाले ऐसे नहीं करते हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल बैटरी नहीं चल रही है, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे गाड़ी की बैटरी बैठ गई थी, एंड इट वाजंट वर्किंग, इट वाज फ्लैट. तो मेरे को बैटरी लेके जाना पड़ा, बिकॉज if I called the person and told him that भैया please help me out over here, तो there was no such solution over there, right? So ऐसा क्या आप कर रहे हैं एज अ स्मॉल बिजनेस कि आपके कस्टमर को आप यूनिक लग रहे हो, ऐसा क्या आप क्या कोई बिजनेस कर रहा है जो आपको यूनिक फील करवा रहा है, या आप उसके लिए यूनिक लग रहे हो, राइट? सो दैट इज यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन. आप अपने कस्टमर के पास किस तरीके से, किन चैनल से पहुंच रहे हो, किसे. सो लेट मी डिवाइड दिस इनटू टू बिट्स, राइट? One is how are you reaching your customers, the channels that you are reaching your customers through, number one. Number two, how is your product reaching the customers and the customers, right? So how are you reaching and how is your product reaching, right? ये दो अलग अलग चीजें हैं. Now I'll take the example, right? आप सब लोगों ने ई कॉमर्स यूज़ किया है, आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया होगा, आपने अमेजोन से ऑर्डर किया होगा. जब आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर किया होगा, सो एक चीज़ आपको आप कंसिडर करोगे नाउ इन फ्लैशबैक. आप सोच सकते हो कि जब आप कोई, फॉर एग्जांपल, आप यू वर बाइंग अ पेयर ऑफ शूज़, आप जूते खरीद रहे थे अपने लिए, और जब आप जूते खरीद रहे थे तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांड के जूते तक कैसे पहुंचे? How did you make a decision about buying that particular brand of shoes or that particular color of shoes? आप कैसे वहां तक पहुंचे? ठीक है? So that is one thing. Now you made a decision and you made the purchase, कि मुझे ये जूता चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मुझे बाटा का ये जूता चाहिए. Now
आपने अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या लेट्स से बाटा की वेबसाइट पे आपने ऑर्डर किया, बट दिस इज अ चैनल दैट द ब्रांड इज रीचिंग यू थ्रू, ठीक है। ये वो चैनल है जिससे ब्रांड आप तक पहुंच रहा है, लेकिन आपके पास उसका प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है ना। आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, बड़ा बहुत सीमलेस रहा जी। आप वेबसाइट पे गए, आपने ऑर्डर किया, इट टुक यू अबाउट 1 मिनट टू कंप्लीट द इंटायर प्रोसेस, पेमेंट होने में या सीओडी तक जाने में आपको 1 मिनट लगा। दैट प्रोसेस वॉज एब्सोल्युटली सीमलेस, बट वॉट वॉज नॉट सीमलेस दैट हाउ द प्रोडक्ट केम टू यू, राइट। आपने आज ऑर्डर किया और 10 दिन तक आपके प्रोडक्ट का कोई अता पता नहीं था। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज यू कैन सी दैट as a business Bata is losing out on one matrix, which is how is the product reaching out to you, and जबकि उसका दूसरे मैट्रिक्स पे उसने एक्सेल किया कि उसका ऑनलाइन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन ऑफलाइन प्रोडक्ट आप तक कैसे पहुंचा है वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। एक बार डिलीवरी वाला आया, डिलीवरी नहीं हो पाई, वो वापस चला गया। फिर दिस इट हैपेंस to most of us, at least it has happened to me many a times. um, so what is happening is, although the experience of buying that product online was very good, but the way that it was reaching me, product जिस तरीके से मुझ तक पहुंच रहा था वो बहुत कन्वीनियंट नहीं था, राइट। सो हम ये भी देखते हैं कि when you talk about channel, we talk about these two very important things. One is how is the product reaching to you, in the sense आप उसके कि फिजिकली वो प्रोडक्ट आपके पास किस तरीके से पहुंच रहा है। नंबर टू, आप उस प्रोडक्ट तक किस तरीके से, या उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप तक किस तरीके से पहुंच रही है। Now comes a very important bit of the entire scenario of business. Now if you're planning to do a small business, if you're targeting to do a small business, I think uh, understanding this point is very relevant. However, when you're talking about businesses that are offering more than one solution, okay, so more than one solution or more than one product or more than one service, then you will have to understand this next point in a very detailed manner. We talk about customer segmentation. Customer segmentation क्या होता है? Customer segmentation means that आपके customers किस type के हैं? Let's just very simply phrase it कि आपके customers किस type के हैं, by which I mean that आपके customers की क्या personality है. There's a technical word that is now being used in the business scenario. It's called buyer's persona. आपके buyers के कितने personas है, या आपके कितने buyer personas है, मतलब कि आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस को कितने टाइप के लोग या कितने तरह के लोग खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट अ सलोन, एक सलोन इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो उसमें हर तरीके का व्यक्ति आता है। अगर आप यूनिसेक्स सलोन में बात करें तो उसमें एटलीस्ट आई कैन फिगर आउट अबाउट 3 buyer personas right now. One is a male who is in the age group of, let's say, 18 to 45, and he has some a decent amount of income. और इस तरीके का एक पर्सोना है। दूसरा पर्सोना है गर्ल्स और women, females in the age group of, let's say, 18 to 35. So उनकी जो नीड्स है वो एक्सपेक्ट करती हैं उस सलॉ से, उनकी नीड्स अलग हैं। एंड देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ, लेट्स से, विमेन ऑफ एज ग्रुप 35 टू, लेट्स से, 60। उनकी नीड्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सेम बिजनेस अलग है। सो देखिए, एक बिजनेस के लिए 3 अलग अलग बायर पर्सोनास है। इन बायर पर्सोनास की इंपॉर्टेंस क्या है? एज अ बिजनेस आप अपने पर्टिकुलर कस्टमर को उसके बायर पर्सोना के अनुसार ही रीच आउट करते हो। अगर आप, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ वुमन, अगर एक महिला है जिसकी उम्र, जिसका एज ग्रुप, लेट्स से, 35 से 60 के बीच में है, तो हाउ डज अ बिजनेस रीच आउट टू a women like that? So इससे पहले हमने चैनल की बात की। हाउ डज अ बिजनेस रीच आउट? ज़रूरी नहीं है कि वो महिला का सोशल लाइफ बहुत ब्राइट हो या बहुत हैपनिंग हो
तो 4 लोगों से सुन के वो आपके पास आई हो, ज़रूरी नहीं है। शायद ऑनलाइन वीडियोस देखते देखते या किसी का, या अपना फेसबुक स्क्रॉल करते करते उसने किसी को देखा कि उनकी कोई फ्रेंड या फ्रेंड की फ्रेंड आपके सलॉ पे आई है। सो हाउ आर यू रीचिंग आउट नाउ? नाउ अंडरस्टैंड द कनेक्शन। उसने किसी को ऑनलाइन देखा और आपके पास आए। ऑन दी अदर हैंड, वो पुरुष जो कि जिसका एज ग्रुप लेट्स से 13 to 45, सॉरी 18 to 45 है, एज आई सेड दैट इज वन बायर पर्सोना। वो सिर्फ इसलिए आपके सलॉन पे आए बिकॉज उसकी वाइफ आई है या उसकी गर्लफ्रेंड आई है, राइट? सो नाउ अंडरस्टैंड दैट इज हाउ इट वर्क्स, राइट? सो दीज आर थिंग्स दैट यू विल हैव टू लर्न टू कनेक्ट एज अ बिजनेस। आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि ऐसी चीज़ें क्या, ऐसी ऐसी इन पर्सोनास को कैसे रीच आउट करते हैं, right? So you the essential bit of it is that you will have to ensure that you create the right number of customer segmentations for your business. अगर आप एक ही प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल you're offering some kind of services in repairs, right? तो उसमें शायद आपका कस्टमर सेगमेंट बहुत लिमिटेड होगा, या अगर आप बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस टू कस्टमर डील कर रहे हैं तो आपको बायर पर्सोनास बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस टू बिजनेस, फॉर एग्जांपल आपने होलसेल का काम शुरू किया, या रिपेयर पार्ट्स की आपने एक दुकान खोली, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस चल रहा है काम। आप एक बिजनेस है और आप अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस किसी और बिजनेस को दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी प्रोफेशनल्स जो आजकल हैं, या जो हार्डवेयर प्रोफेशनल्स आजकल है, ये क्या करते हैं, ये एएमसीज बेचते हैं, अपनी सर्विसेज ऑन एनुअल मोड बेचते हैं कि साल का हम जी इतना चार्ज करेंगे और आपके सारे हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज हम डील करेंगे, जिसमें हम आपके प्रिंटर्स फिक्स कर देंगे, हम आपके फोटोस्टैट मशीन ठीक कर देंगे, हम आपकी नेटवर्क ठीक कर देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपना ये एक बिजनेस से, ये खुद एक बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटरप्राइज है, और ये अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, जो कि अगेन इज अ बिजनेस एंटिटी और एन एंटरप्राइज। तो जहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस डील होता है, शायद वहाँ बिजनेस जो कस्टमर पर्सोना है या कस्टमर सेगमेंटेशन है वो बहुत लिमिटेड होगा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बिजनेस टू कस्टमर की बात करें, B2C की बात करें, तो आपके पास वेरीड अलग अलग बहुत डाइवर्स कस्टमर सेगमेंटेशन होगा, और आपको इस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे कस्टमर सेगमेंटेशन किया जाता है। ओके, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स। आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे डिसाइड करेंगे? आई विल बी टॉकिंग एट लेंथ अबाउट हाउ this cost is decided in the next few slides coming up. So let me then again, revenue streams। आपके पास आपके बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा, किस तरीके से आएगा? अगेन दिस विल डिपेंड अपॉन आर यू डूइंग अ बिजनेस टू बिजनेस मॉडल और अ बिजनेस टू कस्टमर मॉडल। दैट विल बी वेरी रेलिवेंट टू डिसाइड आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स कहाँ से क्या होंगे, from where will the money come inside your business. Now these are some metrics that are today relevant। आज के समय में, आज के सिनेरियो में ये मेट्रिक्स रेलेवेंट है, ये शब्दावली चलती है बिजनेस सिनेरियो में, ये शब्दावली चलती है। दिस वोकैबुलरी इज बीइंग यूज्ड राइट नाउ इन द बिजनेस सिनेरियो। सो इसके बारे में आपको जितना ज्ञान हो उतना अच्छा है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज रिसर्च अ लिटिल मोर अबाउट वट एवर you think you lacks, you don't understand properly. You can also get back to us. You can put in a mail at my email ID or the ID that is provided to you over here. आप हमें लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि आपको इस विषय में, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, and we'll be happy to provide you. Okay, now let's very quickly do an activity, right? What is the activity? As I said, we will be talking about problem and solution. So this activity is about listing down 1 to 3 problems that you have experienced
and observed around you. So I'm sure आपने business opportunity identification कर लिया है, और अभी थोड़ा सा इसलिए आपके लिए एक्टिविटी करना आसान हो जाएगा. There are 3 steps just for your convenience, ताकि आप उससे better कर सके. So for every one problem that you have identified, you will write down these 3 problems, right? So पहली चीज आप लिखेंगे कि what is the, you will just give a very simple explanation of what the problem is, right? Then you will elaborate what are the negative impacts that the problem has on people, and then frame the problem effectively as it will set the stage for your entire sales pitch. Okay, थोड़ा सा आपको इसे डिटेल से और प्रॉपरली इसे शेयर करना पड़े, एक पूरा थोड़ा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा. व्हाट वी आर टॉकिंग राइट नाउ इज, फर्स्ट यू गिव वन सिंपल प्रॉब्लम दैट लेट्स से मेरे घर में कूड़े वाले की प्रॉब्लम है, या मेरे आसपास कूड़े की प्रॉब्लम है. लेट्स जस्ट टेक इट लाइक. सेकंड वी टॉक अबाउट, सेकंड पॉइंट इज इलैबोरेट, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. ठीक है, और थोड़ा सा इसे इलैबोरेट और करेंगे ताकि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं तो मुझे ये समझ में आए कि ये एक्चुअली वाकई में वेरी रेलेवेंट प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी रेलेवेंट प्रॉब्लम, और इसका उपाय, इसका सोल्यूशन होना जरूरी है. सो वंस यू डू दिस, अगेन आई रिपीट, लिस्ट अप टू 3 प्रॉब्लम्स, और तीनों प्रॉब्लम्स के लिए एक एक करके आप पहले उसका एक वन लाइनर देंगे कि प्रॉब्लम क्या है. सेकेंड, यू विल इलैबोरेट द नेगेटिव इफेक्ट्स, एंड थर्ड, यू विल इलैबोरेट द इंटायर प्रॉब्लम and make a proper structure out of it. ठीक है, so it's simple, it's not very tough. You can pause the video right now, and once you're done you can move on to the next page. Now we talk about the obviously the counter part of it, कि क्या solution उसका होना चाहिए. ठीक है, तो आपने वो 3 प्रॉब्लम्स लिखी, बिल्कुल वैसे आप उनके सॉल्यूशंस भी लिख लेंगे कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए. You don't have to follow all these 3 steps. Probably very simply write down in one paragraph की या 5 points या 2 points की क्या solution उन problems का होना चाहिए. एक एक करके आप उनके लिए भी लिख सकते हैं. Again, pause the video, write it down, and once you're done, let's move on to the next slide. Okay. Now this is very important. आप सब जानते हैं, आप सबने अपने लिए at some point in time SWOT analysis जरूर किया होगा. SWOT analysis में S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunities, and T stands for threats. So आपके business की strength क्या है, आपके business की weakness क्या है, आपके business की opportunity क्या है, आपके business की threat क्या है. अच्छा, now why are we doing this right now is, let's go back to the previous slide. You will see that the slide over there is about problems and solutions. So now when you have problems and solutions listed, you have an idea कि okay, ये problem है, ये solution है, चलिए ठीक है. तो उसमें से let's pick one problem from there and a solution for that. अगर आपने problem लिखी है, उसका solution आपके पास है, और आपको लगता है कि वो उस सोल्यूशन के लिए कोई व्यक्ति पैसा देने के लिए तैयार है, देन दैट्स अ बिजनेस आइडिया, राइट? और नाउ व्हाट वी डू इज, नाउ वी डू अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ दैट बिजनेस आइडिया. इस बिजनेस आइडिया का स्ट्रेंथ क्या है, या इस बिजनेस, ये अगर बिजनेस स्टार्ट होता है या अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो इस बिजनेस के स्ट्रेंथ क्या क्या होंगे, what will be the positive points of this business, what will be the negative points or the weaknesses of this business, या जब आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपके अनुसार ऐसे कौन से वीक एरियाज होंगे या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट होंगे. देन वी कम ऑन टू क्या अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर दैट बिजनेस इन द मार्केट, एंड व्हाट आर द थ्रेट्स, राइट? सो अगेन, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल, ये बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, और स्ट्रेंथ और वीकनेस बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ टिपिकल एग्जाम्पल सो दैट वी कैन कनेक्ट बेटर विद इट. ओयो की बात करते हैं. ओयो का स्ट्रेंथ क्या है इस वक्त, दैट इट इज, उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा है, उसकी जो नेटवर्क है या उसका जो नंबर ऑफ होटल्स इम्पैनल्ड है वो बहुत हाई है, जिसकी वजह जो उसका स्ट्रेंथ बन गया है.
राइट। उसकी वीकनेस क्या है? प्रॉब्ली क्वालिटी, क्योंकि इंडिविजुअल होटल्स अपने लेवल पे ऑपरेट करते हैं तो क्वालिटी स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। ये उसकी स्ट्रेंथ है और ये एक वीकनेस है, राइट। ऐसे ही आप किसी भी बिजनेस को उठा सकते हैं, या जो आपने एग्जांपल पहले यूज किया है कि एक प्रॉब्लम है और उसका एक सोल्यूशन है, आप उसी के अगेंस्ट उसका एक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, उसकी एक वीकनेस निकाल सकते हैं। एंड देन यू टॉक अबाउट ये अपॉर्चुनिटी क्या है। सो ओयो की बात करेंगे अगर आप, तो अपॉर्चुनिटी ये है दैट देर आर पीपल आर ट्रैवलिंग मोर, पीपल आर लुकिंग फॉर मोर accommodations और rooms when they are moving across towns। बिजनेस ट्रैवल बहुत हो रहा है, लेजर ट्रैवल बहुत हो रहा है, रिलीजियस ट्रैवल बहुत हो रहा है, तो ओयो इज कमिंग इन वेरी हैंडी। ऐसे सोल्यूशन बहुत हैंडी हो रहे हैं, बहुत ज़रूरी होते जा रहे हैं, विच इज़ वाई इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, विच इज़ वाई ऐसी चीज़ें, ऐसे चेंज इन एनवायरनमेंट या चेंज इन प्रेफरेंसेस ओयो जैसे बिजनेस के लिए बहुत, it's an opportunity. On the other hand, what is a threat? Other businesses that are coming up. So you talk about Revo, you talk about Fab Hotels, you talk about many other smaller businesses that are coming up like that. ये सब क्या है? उसके लिए threats है. Yeah, for example, some legal point comes up. You know, the government says that these at least ये parameters हर उसको मीट आउट करने चाहिए। तो क्या हो गया, ये एक थ्रेट की तरह आपके लिए, आपके सामने, आपके बिजनेस पे आया है। सो नाउ आई यूज्ड द एग्जांपल ऑफ ओयो टू एक्सप्लेन इट टू यू, बट यू कैन यूज अदर एग्जांपल्स एंड यू कैन यूज अदर बिजनेसेस टू अंडरस्टैंड इट बेटर फॉर योरसेल्फ। You need to understand that there is the SWOT will always help you in doing your business better। आपके बिजनेस को बेटर करने के लिए एक प्रॉपर SWOT एनालिसिस बहुत ज़रूरी होगा। So now moving on to another very important bit of it, right? Developing a vision, mission and value statement for your enterprise। आपके enterprise के लिए एक vision, mission और वैल्यू स्टेटमेंट डेवलप करना। वाई डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट? क्यों ज़रूरी होता होगा कि एक विजन हो, एक मिशन हो और एक वैल्यू सिस्टम हो एक एंटरप्राइज के लिए? चलिए ठीक है, विजन और मिशन समझ में आता है, लेकिन वैल्यू कहाँ से आ गया, ये तो बहुत नया सा टर्म लग रहा होगा, बट दैट्स ओके। सो एज आई सेड, द बिजनेसेस आर इवॉल्विंग टुडे। बहुत कुछ चेंज होता जा रहा है, सब कुछ नया होता जा रहा है, राइट। जिस तरीके से पहले बिजनेसेस होते थे, अब वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। इट्स ऑल वेरी डिफरेंट एंड वेरी न्यू टू मोस्ट ऑफ अस, राइट। So let's go back to what vision and mission mean. Mission is the reason why your company exists। आपकी business, आपका company, आपका enterprise क्यों exist कर रहा है, मिशन इस बात को बताता है। सो एक आपने देखा होगा कंपनीज की वेबसाइट पे विजन मिशन स्टेटमेंट होते हैं। देयर आर विजन मिशन स्टेटमेंट्स ऑन द वेबसाइट ऑफ कंपनीज, राइट। सो what is the vision statement or the mission statement doing? The mission statement is sharing or speaking about what or why the company exists, what is the reason why a company exists, right? Vision is what a company wants to achieve and how it wants to achieve that mission, right? So mission is why a company exists, vision is how the company plans to achieve that, and values have become very integral part of the entire persona ऑफ अ कंपनी। आज कंपनी की persona के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया उसका विजन स्टेटमेंट, कि विजन स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, विजन स्टेटमेंट में ऐसा क्या हो रहा है कि वो सही से हो पा रहा है या वो ठीक से कन्वे हो पा रहा है। वैल्यू स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज कस्टमर्स आर नॉट ओनली लुकिंग फॉर सोल्यूशंस बट दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द बिजनेस। और बिजनेस के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है द वैल्यू सिस्टम। व्हाट आर द वैल्यूज दैट द बिजनेस इज टॉकिंग अबाउट? इफ द बिजनेस इज नॉट टॉकिंग अबाउट वैल्यूज ऑन द इनसाइड, अगर एक बिजनेस वैल्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा है या विचारधाराओं के बारे में बात नहीं कर रहा है या उन एथिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा है जो वो फॉलो करता है एज अ बिजनेस, तो शायद एज अ कस्टमर मेरे को भी उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में मुश्किल होगी। आई कैन डू वन परचेज फॉर दैट बिजनेस फॉर दैट particular with that particular business but not build up a relation with that. So I'll give you here are some examples of what vision mission statements look like, right? So I'll start with the vision statement of a very renowned company by the name of Microsoft. A computer
on every desk in every home. This is the vision statement of Microsoft. Another vision statement of another very famous company, Facebook.com, is connect with friends and the world around you on Facebook. Third, again, you have also heard about this brand. If not you, then probably your children or your nieces and nephews would have heard about it. To entertain, inform, and inspire people around the globe through through the power of unparalleled storytelling, reflecting the iconic brands, creative minds, and innovative technologies that make our world's premier entertainment company. So this is a very long vision statement, but it talks about what they want to how they want to achieve their mission, right? So I've just used these. They are not in correspondence to each other, which is okay. I just wanted to use a few examples in order to explain what it looks like. Some mission statements are one another very renowned company from the world over today has taken over in a big way. I was just going through the shares of Tesla last night, and it is one of the most best performing shares in the world right now. So Tesla का mission statement है to accelerate the world's transition to sustainable energy. American Express, another company, to work hard every day to make American Express the world's most reputed service brand. And IKEA. So probably you might not have heard of IKEA. IKEA is a furniture brand. So they provide sustainable and reasonable furnitures, right, to create a better everyday life for many people. That's the mission statement of IKEA. Then we have the value statements of some companies. I've taken three of them. One is Johnson and Johnson. We must be good citizens. So this is it's talking about what values they show as a company, right? वो क्या अच्छी बातें या कौन सी ऐसी ethics follow करना चाहते हैं या कौन से ethics show करना चाहते हैं. So they want to be good citizens. We deliver premium value. Delivering the best value is they see it as a ethics in their for their business. Then you talk about the value system or the value statement of HDFC Sales. I'm not talking about HDFC Bank. I'm talking about HDFC Sales. It's a different organization. Sister setup है. आप उसे देख सकते हैं. So they're talking about I think 6 things in total. First is employee focus, customer centricity, integrity, agility and social impact. ये 6 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. So आप इसके and collaboration, ये 6 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. और इनका पूरा वैल्यू सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन revolves according to these value system. Now there are two activities that we will be doing right now. Okay, so again, as I said, you can pause the video and do activity 1. Activity 1 looks fairly blank and you must be thinking what to do right now. It's very simple. आपको बस इतना करना है कि आपको इंटरनेट पे जाना है और कुछ five Indian organizations की vision statement लिखने हैं, 5 Indian organizations के mission statement लिखने हैं, and 5 Indian organizations के Indian businesses के value statements. That is all you have to do, right? Fairly simple. ठीक है. So ये आप कर लेंगे. जब ये कर लेंगे, then you will come on to the second activity, which is get car expert. So this is, अब मैंने एक छोटा सा इसका write up लिख दिया है that what this business is about. Navneet and Abhijit, this is actually a real business. I've not made it up. Navneet and Abhijit, who had an experience in security, highways and utility management and retail and startup respectively, came together to offer a complete solution in automobile repair segment. In October 2015, they launched Get Car Expert, a Gurgaon-based car service and repairs platform that claims to offer convenient, affordable and transparent services. So that is what they're basically doing, repair shop है इनका, repair का business है इनका. What you have to do is you have to develop a vision, mission and value statement for this enterprise. It's very simple, बहुत मुश्किल नहीं है. I know you'll be able to do it very nicely. Okay, I am lacking behind massively. I think I'm going to overshoot this session by at least half an hour. So please bear with me. We'll be talking about visualize your enterprise's key areas of operations. What are the key areas of operations that your business will be working in, right?
So now my pace is going to be a little faster, but what I would suggest right now is you need to be, because it is all on video for you, so you can repeat and watch it as per your convenience. Okay, so don't worry about how fast or slow I'm going. You have the agility to go back and forth in this video. आप इसे आगे पीछे करके रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं. Now what are we talking about over here is that visualize your enterprises key areas of operation. आपके बिजनेस या एक छोटा बिजनेस किन एरियाज में ऑपरेट करता है, किन एरियाज में काम करता है. पहली चीज जो बहुत जरूरी है उस बिजनेस के लिए, it has to do proper planning. There has to be proper planning. So when I say planning, I refer to we need to I refer to these following points. Please listen to me very carefully and very patiently. First, planning ahead will always help you to use your limited resources in the best optimal way. आपको प्लानिंग करना है ताकि आप आपके रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके. यू नीड टू प्लान इन ऑर्डर टू डिजाइन अ पाथ फॉर योरसेल्फ टू अचीव योर गोल्स. आप प्लानिंग इसलिए करोगे, एक छोटे बिजनेस के लिए भी आप प्लानिंग इसलिए करोगे ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको. सी दिस इज व्हाई आई मेंशन vision, mission and values before I came to this, right? So the purpose right now is, now you will be able to connect it in a better way. जब आपके पास आपका vision और mission clearly होगा तो आप उसके accordingly अपना planning बना सकते हो. You can plan according to that vision and mission for your business, right? And planning is number one. It's a all permeable process जो हर level पे होता है और all pervasive होता है, मतलब हर समय होता है. हर दिन होता है, हर क्वार्टर में होता है, वीक में होता है, हर मंथ में होता है. सो बिजनेस में प्लानिंग इज एन ऑल परवेसिव और ऑल इट इज डन एट ऑल लेवल्स. ठीक है. सो आप अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव करोगे. थिंक अहेड अबाउट व्हाट योर बिजनेस बजट इज. आप बजट को कैसे कंट्रोल कर, आप बजट के लिए प्लान करोगे. you will do planning according to your budget and think about your budget. आप कुछ बहुत relevant questions पूछोगे, जैसे आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आपके कस्टमर्स कौन है, आपकी कस्टमर्स की नीड्स को कैसे मीट किया जाएगा. दीज आर थिंग्स दैट यू विल बी टॉकिंग अबाउट, दैट यू विल बी प्लानिंग अहेड ऑफ starting your business, or even for that matter while you are doing your business. जब आप अपने बिजनेस कर भी रहे हैं तब भी आप एवरीडे इस कॉन्सेप्ट को या इस एक्टिविटी को, इस एरिया को बार बार इस एरिया में ऑपरेट करेंगे, राइट. सो हाउ आर यू प्लानिंग. देन यू कम्स बाइंग. अगेन ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बिजनेस है तो आप बाय नहीं कर रहे, आप खरीद नहीं रहे, आप खरीद रहे हो, बिल्कुल खरीद रहे हो. अगर आप सलॉ हो तो आप रेगुलरली रॉ मटेरियल कहीं से ले रहे हो, आप कुछ प्रकार के शैम्पूज ले रहे हो, आप कलर्स ले रहे हो, हेयर कलर ले रहे हो, आप कैची ले रहे हो, यू टेकिंग बाइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट. सो ऐसा नहीं है कि बाइंग आपका वन टाइम होगा, बाइंग रेगुलर होगा. वन टाइम भी होगा, कुछ चीज़ें आप एक बार खरीदोगे, कुछ चीज़ें आप रेगुलरली खरीदोगे. तो आपको देखना पड़ेगा कि बाइंग आप खरीद कैसे रहो. ऑल स्मॉल बिजनेस ओनर्स आर इन्वॉल्व इन बाइंग, ऑल्सो कॉल्ड परचेजिंग. Profit is the difference between how much you can spend and how much your customers you pay. So save money wherever you can. Being a smart buyer will help your business become more profitable. मतलब आप कितना when you are buying, आप जितनी अच्छी तरीके से खरीदारी करेंगे उतना अच्छा आप प्रॉफिट बना पाएंगे. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टू स्मॉल बिजनेस. बोथ ऑफ देम आर लेट्स से सलॉस. दोनों सलॉ हैं, ठीक है. एक सलॉ वो है जो कि एक्स प्रोडक्ट 10 रुपए का खरीदता है और वो मार्केट में और वो अपने कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट लेट्स से 15 रुपए का बेचता है. दूसरा बिजनेस है जो उसी प्रोडक्ट को 9 रुपए में खरीदता है और अपने प्रोडक्ट को 15 रुपए में बेचता है. सो आप देखेंगे ये दोनों बिजनेसेस है जो सेम तरीके का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और सेम तरीके का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन एक बिजनेस जो है वो 1 रुपए ज्यादा कमा रहा है दूसरे बिजनेस से. सो आपको एज अ बिजनेस ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, राइट. देन कम्स प्रोड्यूसिंग. प्रोड्यूसिंग मीन्स आप कौन सा अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को किस तरीके से प्रोड्यूस करें. आप देखेंगे
कि चाइना में चाइना में दे प्रोड्यूस व्हेन दे प्रोड्यूस समथिंग्स, कुछ प्रोडक्ट या कुछ सर्विस अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी 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 कम होगी कि इवेंचुअली जब वो इंडियन मार्केट में आता है या अमेरिकन मार्केट में जाता है, तो उस प्रोडक्ट के जो सेलर्स होते हैं वो ज़्यादा कमा पाते हैं. नाउ the lesser you spend on producing the product, the more profitable you will be. आप अपने प्रोसेस को इतना लिमिटेड, इतना लीन रखने की ज़रूरत है कि आप अपने पूरे प्रोसेस में कम से कम इन्वेस्ट करें, सो नॉट इन्वेस्ट करें बट कम से कम खर्चा आए, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके एंड हेंस प्रोडक्ट विल बी रेलिवेंट. फॉर एग्जाम्पल आप एक साबुन खरीदते हैं, लेट्स से एक साबुन खरीदते हैं जिसका मार्केट प्राइस 12 रुपये या 15 रुपये है, राइट. अब 2 कंपनीज है या 3 कंपनीज है, हाउ आर यू प्रोड्यूसिंग इट, राइट. हाउ आर यू प्रोड्यूसिंग इट इन द सेंस, आप जिस तरीके से जितने स्टेप आपके, जितना लंबा आपका प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होगा उतना हायर कॉस्ट होगा, राइट. जितना छोटा, जितना लीन और जितना अप्रोप्रिएट प्रोसेस प्रोडक्शन होगा उतना अप्रोप्रिएट कॉस्ट होगा. 3 कंपनीज है, सेम प्रोडक्ट जो कि लेट्स से 12 रुपये 15 रुपये का मार्केट में बिक रहा है, उसे प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग प्रोसेस फॉलो करती है एंड देयरफॉर देयर प्राइजेज आर डिफरेंट. जो सबसे रेलेवेंट प्राइस होगा, जो सबसे कम प्राइस होगा, वही ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा. तो आपको एज अ बिजनेस डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या मैं अपने पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं ऐड कर रहा हूँ. इफ़ यू आर डूइंग दैट, यू रिमूव दैट, यू मेक योर इंटायर प्रोसेस लीन. आप जितना छोटा से छोटा अपना सिस्टम, अपना प्रोसेस बना सकते हो, उतना अप्रोप्रिएट और उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप अपने बिजनेस के लिए कमा सकते हैं. देन कम सेलिंग. हाउ आर यू सेलिंग योर प्रोडक्ट टू योर कस्टमर्स. इसके बाद मैं मार्केटिंग 4 P's पे आऊँगा. आई थिंक दैट इट विल बिकम मोर रेलेवेंट फॉर यू. ट्रैकिंग, एक जो बहुत ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छोटे बिजनेसेस मिस आउट कर देते हैं, वो है हाउ डू यू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट आर हैपनिंग इन योर बिजनेस. आप किस तरीके से उनका ट्रैक मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, किस तरीके से उसे उसका कुछ भी एविडेंस मेंटेन करते हैं. छोटे बिजनेसेस कई बार लॉस में और रहते हैं और इवेंचुअली बंद हो जाते हैं, इसलिए बिकॉज उनका उधारी खाता बहुत हो जाता है. जब उधारी खाता बहुत हो जाता है तो उनका कैश फ्लो बहुत सिस्टमैटिक नहीं होता है, बहुत फ्लो ही नहीं होता है, बिल्कुल सही तरीके से फ्लो नहीं करता है कैश उनके बिजनेस में, जिसकी वजह से बार बार अड़चने आती हैं, बार बार प्रॉब्लम्स आती है. इवेंचुअली एट सम पॉइंट, बिकॉज ऑफ दीज small things, the entire business shuts down, right. So it is very important for you to understand the fact that recording and maintaining and tracking all of your expenditures and all of your records is very important. So when you educate your students, please help them understand that whenever they start a business, चाहे वो fabrication का काम करे, चाहे वो क्या कहते हैं रिपेयर की दुकान करे, what is very important is they need to maintain proper records of everything. पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, कितने कस्टमर्स एक दिन में आ रहे हैं, कितने कस्टमर्स से कितना रेवेन्यू आ रहा है एक दिन में, उस पैसे के अगेंस्ट जो पैसा आ रहा है उसके अगेंस्ट कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं, सैलरीज कितनी जा रही है, वेजेस कितने जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किराया कितना जा रहा है, बिजली का बिल कितना जा रहा है. एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, किसे कितना माल क्रेडिट पे दिया है, किसके यहाँ से कितना क्रेडिट आना है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जब तक वो लिखित में नहीं होगा तब तक वो आपके सामने नहीं होगा. अगर आप सोचे कि मैं इसे याद रख लूंगा, दैट डजंट वर्क. आप भी जानते हैं इट डजंट वर्क. सो इट्स बेटर दैट यू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग. एंड ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा नहीं कर सकता, बट उसे आपको सिखाना पड़ेगा दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस. अगर आपको अपना बिजनेस ऑपरेट करना है, एंटरप्राइज ऑपरेट करना है, या अपने बिजनेस को मैनेज करना है, तो आपको अपने ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग सिस्टम इन प्लेस रखना पड़ेगा, राइट. सो नेक्स्ट इज द इंटायर मैनेजमेंट प्रोसेस. आपको पूरा अपना सब कुछ मैनेज, बिजनेस पूरी अच्छी तरीके से मैनेज. दीज आर द फंक्शंस दैट यू विल बी डूइंग व्हाइल यू आर डूइंग योर बिजनेस. अगेन लेट मी रिपीट, these are the functions that you will be doing
while you're operating your business, you will be planning, you will be buying, you will be producing, you will be selling, you will be tracking, recording, and you will be managing. आप ये 6 काम पूरे बिजनेस में पूरे समय करते रहेंगे एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए स्टार्टअप और एज ए बिजनेस ओनर. आप ये सारे काम करते रहेंगे, राइट? ओके, नाउ लेट्स डू अ वेरी क्विक एक्टिविटी. यू नीड टू सेलेक्ट अ बिजनेस फॉर योरसेल्फ. अपने लिए एक बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिए. कोई भी बिजनेस होता है, सलोन हो सकता है, फैब्रिकेशन हो सकता है, रिपेयर वर्क हो सकता है, होलसेल की दुकान हो सकती है, ग्रोसरी हो सकता है, डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जस्ट वेरी क्विकली सेलेक्ट वन बिजनेस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. नाउ फॉर दैट बिजनेस यू नीड टू टेल मी, आप उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करेंगे, आप उसके लिए क्या बाइंग करेंगे, आप उसके लिए क्या प्रोड्यूसिंग करेंगे, आप उसके लिए कैसे बेचेंगे, आप क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, एंड फाइनली क्या क्या मैनेज करेंगे. इट्स सिंपल, इट्स नॉट वेरी टफ. आपके पास ये टेम्पलेट है, आप इसे अपनी अपनी नोटबुक्स में, नोटपैड में बना सकते हैं, या आप डायरेक्टली से कॉपी करके इसी के अंदर फिल इन कर सकते हैं कि आप किस तरीके से प्लानिंग करेंगे उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए जो आपने चूज किया. आप उसके लिए क्या क्या बाइंग करेंगे, आप उसके लिए कैसे प्रोड्यूसिंग करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, आप कैसे बेचेंगे, आप कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, और आप कैसे मैनेज करेंगे पूरे बिजनेस को. ओके, नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द entire presentation over here. We'll be talking about the 4 P's of marketing. 4 P's of marketing means that कुछ ऐसे principles होते हैं जो मार्केटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. मार्केटिंग क्या करता है? मार्केटिंग essentially 2 काम करता है. पहली चीज़ ये कि मार्केटिंग आपके कस्टमर्स को आपके बारे में अवेयर कराता है, और दूसरा आपके प्रोडक्ट के बारे में, सॉरी, आपके प्रोडक्ट की सेल्स को इम्पैक्ट करता है, राइट? सो ये दो काम मार्केटिंग करता है. और इन 2 कामों को करने के लिए 4 P's फॉलो किए जाते हैं. देयर आर 4 P's दैट आर फॉलोड टू डू दीज 2 थिंग्स. ठीक है, अगेन लेट मी रिपीट माई सेल्फ. देयर आर 2 थिंग्स दैट योर बिजनेस डज, or that there are 2 things that marketing of your business does. First is that marketing makes your customers aware about your business and the product, and the second thing is that marketing impacts sales of your product or services. The 4 P's of marketing are product, price, promotion and place. Okay, P, the first P stands for product. मेरे business में क्या बेच रहा हूँ, what is it that I'm selling. मेरा going back to the third and fourth slides, मैं कौन सी बिजनेस में क्या प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेच रहा हूँ मार्केट में. इफ माई प्रोडक्ट इज रेलेवेंट, इफ इट इज एक्चुअली अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, इट विल गो अ लॉन्ग वे, राइट? और अगर कुछ नहीं है, अगर बस इफ आई एम जस्ट सेलिंग लाइक अनदर सेलर, तो शायद मेरा बिजनेस बहुत शॉर्ट रन होगा, बहुत लंबा नहीं चलेगा. आई नीड टू सी दैट व्हाट इज दैट आई एम सेलिंग इनटू द मार्केट. मार्केटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट की यूनिकनेस क्या है, आपका प्रोडक्ट किस तरीके से और प्रोडक्ट से अलग है, राइट? आप सबके शहरों में वो मिठाई की दुकान ज़रूर होगी जो सालों से चली आ रही है, राइट? वो इसलिए है कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है, राइट? देन हाउ डू यू प्राइस योर प्रोडक्ट. आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से प्राइस करते हैं. देयर आर सम वेरी सिंपल थिंग्स दैट यू डू in order to understand how pricing works. पहली चीज आप देखते हैं कि आपका cost of production क्या है. What is the cost of production of your product or your service. Second, you also understand that what is the prevalent rates जो आपके competitors उस market में उस service को दे रहे हैं या product को दे रहे हैं, उनके क्या prices हैं. आप उनके prices के बहुत ज़्यादा variation में अपने product को नहीं रखते हैं, right? Then we also see that कस्टमर की क्या बाइंग कैपेसिटी है. व्हाट इज द बाइंग कैपेसिटी ऑफ द और द परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर. सो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो प्राइस डिसाइड करने के लिए आपको मदद करते हैं. जब आपका बच्चा अपना बिजनेस शुरू करता है तो 2 चीज़ें वो ज़रूर देखे. पहली चीज़ कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रहा है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है. आपने जब बिजनेस प्लान बनाया था या आप जब बिजनेस प्लान बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ वैल्यूज़ आप एडअप कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल योर वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स जिसे आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एंड योर मंथली इन्वेस्टमेंट जिसे आप वर्किंग कैपिटल कहते हैं, राइट?
इन दोनों को ऐड करके आपका कॉस्ट ऑफ बिजनेस आता है. लेट्स सपोज आपका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आया वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंसेस को मिला के, दोनों को मिला के आपका टोटल आया 2 लाख रुपए. और आप 2 लाख रुपए अपने बिजनेस में, ये आपका स्टार्टअप कॉस्ट है. और लेट्स से 10 रुपए, सॉरी 2000 कस्टमर्स को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 2000 विल बी करीब करीब 100 रुपये. तो आपके पर प्रोडक्ट का कॉस्ट कम से कम 100 रुपये होना चाहिए. अदरवाइज अगर आप 100 रुपये से कम रखते हैं तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते. लेकिन अगर आप 100 रुपये से ज़्यादा रखते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 100 रुपये से कितना ज़्यादा आप रख सकते हैं. विच मीन्स दैट क्या मैं इसे 150 रख सकता हूँ या 200 रख सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन उस प्रोडक्ट को बाकी लोग कितने प्राइस में बेच रहे हैं. ये आपको एक फेयर आइडिया देता है कि परचेजिंग पावर कस्टमर की कितनी है, राइट. सो जितनी परचेजिंग पावर होती है कस्टमर की, आप उसके अनुसार उस प्रोडक्ट की प्राइस तय करते हैं, राइट. देन यू डू प्रमोशंस ऑफ योर कस्टमर. क्या करते हैं आप? एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, आप सोशल मीडिया करते हैं, आप अपनी गूगल लिस्टिंग करते हैं. ये सब क्या कर रहे हैं? आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं. देन फाइनली प्लेस इन द सेंस कि आपका बिजनेस आपके कस्टमर के कितने पास है. जितने पास आप अपने कस्टमर के होंगे उतना आसान होगा उसके लिए आपके बिजनेस तक रीच करना. अगर वो आपके बिजनेस तक नहीं पहुंच पा रहा तो याद रखिएगा वो आपका कस्टमर नहीं है. जितनी जल्दी वो आप तक पहुंच पाएगा, जितनी आसानी से वो आप तक पहुंच पाएगा, उसके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद है. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बैंक्स जितने भी होते हैं, जितनी बैंकिंग ब्रांचेस होती हैं वो सब ग्राउंड फ्लोर पे होती है. बहुत कम ऐसी होती है जो फर्स्ट फ्लोर पे होती है. 95% ऑफ बैंकिंग ब्रांचेस ऑफ एवरी बैंक is on the ground. So why? Because it is more approachable for senior citizens and people who are differently abled. उनके लिए आना पहुंचना आसान हो जाता है, right? So that is why you need to be placed appropriately. आप अपने बिजनेस अपने कस्टमर के पास रहे, जितना पास रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपने बिजनेस को टच अपॉन कर सकते हैं. As I said, now let's go back to the business that you have chosen. आप उसके लिए ये मैट्रिक्स फिल इन करेंगे. आपने ये पहले भी किया है कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, व्हाट इज़ द यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट. इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, उसकी यूनिकनेस क्या है, ठीक है. उसकी प्राइसिंग क्या है, आपने उसकी प्राइसिंग कैसे निकाली है, प्लीज़ मेंशन दैट. प्रमोशन के लिए आप क्या क्या करेंगे एंड वेयर विल यू प्लेस योर ब्रांड. आप अपनी शॉप को, अपने आउटलेट, अपने एंटरप्राइज को कहाँ पे प्लेस करेंगे. So I think with that you will have a fair idea of how to run your own enterprise and it will help you in many ways. With that, thank you so much.